नमस्कार बच्चों, मैं रोहित सिंह आप सभी का बोर्ड कंसेप्ट चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी से या 20 अगस्त से आप पढ़ के किस तरह अपने बोर्ड के एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए अभी से और किन किन चीज़ों को अभी तक आप गलती के रूप में किए हैं तो उसको दूर कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और आपका एग्जाम जनवरी के माह में या फरवरी के माह में या मार्च के माह में है और आपका एग्जाम 2025 में होने वाला है और आपका ये ड्रीम बन चुका है या ड्रीम बना चुके हैं अभी से कि आपको 90 प्लस मार्क्स ले आना है। तो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएंगे और ये 90 प्लस मार्क्स के साथ साथ अगर आप चाहें तो अपने बोर्ड एग्जाम में या अपने स्कूल के या डिस्ट्रिक्ट के या स्टेट लेवल के टॉपर भी बन सकते हैं। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएंगे और इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जाके प्रेस करिए और उस पर ऑल में बटन जो ऑल वाला बटन होता है उस पर क्लिक करके रखिए जिससे यदि इस चैनल से लाइव क्लासेज या नोटिफिकेशन वीडियो या कोई भी अपडेट मिले तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो एक हम प्रॉपर इस प्लानिंग की बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे आप अपने बोर्ड एग्जाम में पूरी तरह से पढ़ के या बढ़िया से पढ़ के 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं तो आपके पास सब्जेक्ट कितने हो सकते हैं। तो सबको पता है कि 12th का जो हमारे पास कहानी होता है वो कितने मार्क्स की होती है, 500 मार्क्स की। इस 500 मार्क्स में हमको मिलता क्या है, तो इसमें दो चीज़ मिलता है। एक तो हमारा एग्जाम होता है और एग्जाम भी दो टाइप का होता है, एक रिटन या थ्योरी वाला एग्जाम और एक प्रैक्टिकल एग्जाम। जैसे प्रैक्टिकल के कुछ सब्जेक्ट है हमारे पास, जैसे यूपी बोर्ड हो गया या बिहार बोर्ड हो गया या एमपी बोर्ड हो गया या राजस्थान बोर्ड हो गया। तो यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है इनको प्रैक्टिकल की सब्जेक्टें बोली जाती हैं और ये जो होती हैं टोटल आते हैं हमारे पास 100 मार्क्स की एग्जाम में। लेकिन ये हमारे पास होता क्या है, इनका डिवाइड कुछ इस तरह किया जाता है कि 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के दिए जाते हैं और इसमें भी 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के दिए जाते हैं और 70 नंबर आपको थ्योरी के दिए जाते हैं। ठीक, तो 30 और 70 मिला के 100 नंबर का आपका फिजिक्स का और केमिस्ट्री का होता है। तो टोटल अगर आप देखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्ट तो आपके पास टोटल अगर मैथ लेते हैं तो आपके पास मैथ के साथ बायोलॉजी नहीं होगा और बायोलॉजी लेते हैं तो बायोलॉजी के साथ मैथ नहीं होगा। तो पहला जो सब्जेक्ट आपका होता है या आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में पढ़ रहे हैं तो पहला जो सब्जेक्ट आपका होगा वो होगा आपका हिंदी। और हिंदी भी दो टाइप का होता है, एक आपका सामान्य हिंदी हो सकता है, जनरल हिंदी जिसे आप बोलते हैं, और एक का साहित्यिक हिंदी होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे आप में होंगे जो आर्ट्स लिए होंगे तो आर्ट्स वालों के पास कौन सा हिंदी होता है, साहित्यिक हिंदी। और जो नॉर्मल जो लिए होते हैं सब्जेक्ट उनको क्या सा हिंदी पढ़ना होता है, सामान्य हिंदी। दूसरा जो सब्जेक्ट आपका सबके पास होगा वो होगा इंग्लिश। तीसरा जो सब्जेक्ट होगा सबके पास होगा मैथ या मैथ को हम रखते हैं। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो हो सकता है आपके पास फिजिक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट हो सकता है वो होगा आपका केमिस्ट्री और एक सब्जेक्ट आपका होगा मैथ। और मैथ सबके पास नहीं होगा, अगर किसी के पास मैथ होगा तो उसके पास बायोलॉजी नहीं होगा और किसी के पास बायोलॉजी होगा तो उसके पास मैथ नहीं होगा। तो ये 5 सब्जेक्ट सभी के पास होते हैं और ये 5 सब्जेक्टों से हमारे पास बोर्ड एग्जाम में 500 नंबर दिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। और ये बोर्ड एग्जाम के जो मार्क्स होते हैं, जिससे मान लीजिए हम किसी एक पर्टिकुलर बोर्ड की बात करें जैसे यूपी बोर्ड की, तो अगर आपका पीसीबी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो उस स्थिति में आपके पास जो रिटन मार्क्स होते हैं वो 410 नंबर के होते हैं और जो प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं वो 90 के होते हैं। 90 कैसे, तो 30 नंबर आपका फिजिक्स का हो जाएगा प्रैक्टिकल, 30 नंबर हो जाएगा आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल और 30 नंबर हो जाएगा आपका बायोलॉजी का प्रैक्टिकल। अगर आपके पास यूपी बोर्ड में पीसीएम है तो इस स्थिति में आपके पास जो एग्जाम होगा वो होता है एग्जाम 440 मार्क्स का, मतलब 440 मार्क्स का रिटन होता है और 2 सब्जेक्ट होते हैं उसमें हमारे पास प्रैक्टिकल के होते हैं, एक फिजिक्स के और एक केमिस्ट्री के। फिजिक्स के सब्जेक्ट में हम देखते हैं तो फिजिक्स का हमारा भी प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है, इधर भी 30 मार्क्स का होता है। मतलब कहने का ये है कि जो जिसे हम मान लीजिए पर्टिकुलर एक यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं तो उस स्थिति में वहाँ का जो टोटल मार्क्स होता है 500 कुछ इस तरह बटा होता है। पीसीबी के लिए 410 प्लस 90 का बटा होता है और पीसीएम के लिए 440 प्लस 60 का बटा होता है। तो इन 5 सब्जेक्ट को तैयारी कैसे आप कर सकते हैं, इसके लिए एक प्रॉपर तरीका बताया जाएगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि अभी से आपका 90 प्लस मार्क्स आ सकता है। वो क्या तरीके हैं और क्या पॉइंट्स हैं या क्या की है जिसके बदौलत आप ले सकते हैं। मैं पिछले 4 वर्षों से
मैं पिछले 4 वर्षों से लगातार स्टेट बोर्ड या जो बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं, चाहे वो सीबीएसई के हो सकते हैं, चाहे यूपी के हो सकते हैं, चाहे यूपी बोर्ड वाले हो, चाहे बिहार बोर्ड वाले, चाहे जो भी हो, उन सभी को मैं लगातार 4 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। और बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे 95 प्लस मार्क्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 90 प्लस, ऐसे करके परसेंटेज, और 85 प्लस। इस बार मेरे पास बहुत सारे बच्चे थे जो पढ़ रहे थे हमारे पास, तो 85 प्लस बहुत सारे बच्चे थे जो अपना ओवरऑल परसेंटेज बनाए हैं सभी को मिला के, जिसमें से हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे 95, 93, 92 ऐसे मतलब 90 प्लस मार्क्स लेके आए हैं। तो हम इस पूरे वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि आप ओवरऑल परसेंटेज कैसे बना सकते हैं 90 प्लस मार्क्स का। तो 90 परसेंटेज बनाने के लिए आपके पास कुछ कीवर्ड होने चाहिए, जिस कीवर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आपके पास जो होनी चाहिए वो होना चाहिए, आपके पास जो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए बोर्ड एग्जाम में ले आने के लिए, वो होना चाहिए पहले आपके पास सिलेबस का नॉलेज, कि हमारा सिलेबस क्या है। ठीक, जैसे पार्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं आप, मान लीजिए कि हिंदी ले लिए, तो हिंदी अगर आप ले लिए तो हिंदी में आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में हमसे एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लीजिए हमारे बोर्ड एग्जाम में हिंदी 100 मार्क्स का आ रहे हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये तो एग्जाम पैटर्न की बात हो गई। अब हमको ये पता होना चाहिए कि हिंदी का सिलेबस क्या है, तब तो हम प्रिपरेशन करेंगे, तब तो हम तैयारी करेंगे। तो हिंदी का सिलेबस क्या है, इस सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे हिंदी में हमको पता है कि हमको गद्य पढ़ना होता है, हिंदी में हमको पद पढ़ना होता है, हिंदी में हमको इसके साथ साथ संस्कृत भी पढ़ना होता है। ठीक, हिंदी में कुछ संस्कृत के भी पोर्शन आते हैं। निबंध के साथ साथ हम देखेंगे तो कुछ और चीज़ आती है, जैसे हमारे पास लेटर होता है, एप्लीकेशन जिसे बोला जाता है, वो सारी चीज़ें भी आती है आपके पास। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हिंदी में पूछी जाती हैं। तो किस टाइप से पूछी जाती हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनका सिलेबस क्या है, गद्य में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहला कीवर्ड जो हमारा होगा वो पहला होगा कि अगर आप चाहते हैं 90 प्लस मार्क्स लाना, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या चीज़, सिलेबस, कि हमारा सिलेबस क्या है। ठीक, दूसरा चीज़ आपको पता होना चाहिए, या दूसरी चीज़ जो आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए आपका प्रॉपर टाइम टेबल। ठीक, प्रॉपर आपका एक टाइम टेबल, ये टाइम टेबल आप अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग बनाएंगे या कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बनाएंगे कि आपको कब टाइम मिलता है। बहुत सारे गांव के बच्चे होते हैं जिनके पास सुबह में टाइम होता है, किसी के पास शाम को टाइम होता है, किसी को रात को टाइम होता है, किसी को दोपहर का टाइम होता है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो आप लोगों में कोचिंग करने जाते होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो कॉलेज या स्कूल जा रहे होंगे। तो अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप ये देखेंगे कि हमारे पास कब टाइम है और कब टाइम है, उस टाइम के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएंगे। क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे बाबू, जब तक मेरे दोस्त आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। तो आपको सेल्फ स्टडी करना होगा। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि कहा जाता है सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। सेल्फ स्टडी जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको सेल्फ स्टडी करना होगा, चाहे आप कितने भी बढ़िया टीचर से पढ़िए, लेकिन आपको खुद से तो पढ़ना होगा। अब खुद से पढ़ना होगा तो आपको एक टाइम टेबल चाहिए कि हमको फिजिक्स को पढ़ने के लिए, अगर हमारा फिजिक्स बढ़िया है तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए हम 1 आवर देंगे, और हमारा ये वीक है तो 2 आवर देंगे। ठीक, जैसे आपकी कैपेबिलिटी है या जैसी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग फिजिक्स को टाइम दीजिए, वैसे केमिस्ट्री को टाइम दीजिए, वैसे ही आप मैथ को टाइम दीजिए, वैसे आप बायोलॉजी को टाइम दीजिए, हिंदी को टाइम दीजिए, फिर आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश को टाइम दीजिए। तो आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा और उसको फॉलो करना होगा। जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक कोई चांस नहीं है कि आपका बेड़ा पार हो सके और अभी से आप पढ़ के 90 प्लस मार्क्स ला सके। बहुत अभी तक आप गर्मी का मजा लिए, गर्मी के साथ साथ अभी सावन चल रहा था, सावन का मजा लिए। बहुत सारे त्यौहार अभी आने वाले हैं, जैसे अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, ठीक, कार्तिक का मेला आने वाला है, ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी आएंगी, ठंडी आने वाला है। तो अभी तक आप बहुत सारा टाइम पास कर चुके हैं। तो अब आप अगर टाइम पास करते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में ठीक ठाक नंबर लाना या पास होना भी बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो हम तो कहेंगे कि अभी से लग जाइए और अभी से लग के एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए और तैयारी कीजिए। अगला जो कीवर्ड होगा इसमें आपको बेहतरीन मार्क्स लाने के लिए टाइम टेबल के बाद आपको एक कीवर्ड की आवश्यकता होगी, जिसको कीवर्ड को हम बोलेंगे प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, या एक इसी को बोल सकते हैं हम लोग स्ट्रेटेजी, जो अभी हम बना रहे हैं या बता रहे हैं आपको। देखिए, वर्क तो सब लोग करते हैं। वर्क 2 टाइप का होता है। वर्क एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क।
तो अगर अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको करना होगा स्मार्ट वर्क, और स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको क्या चाहिए? प्लानिंग, एक स्ट्रेटेजी। अगर आपको हिंदी पढ़ना है तो हिंदी पढ़ने के लिए आपको ये देखना होगा कि हिंदी का टोटल सिलेबस क्या है, और उस टोटल सिलेबस को बांटना होगा आपको अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। और इसको ये देख के आपको चलना होगा कि मुझे गद्य पढ़ना है तो मुझे 20 दिन में गद्य पढ़ लेना है। मान लीजिए कि ऐसे ही किसी और सब्जेक्ट की बात कर लीजिए। मान लीजिए कि अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री में आपको पता है कि 3 टाइप की केमिस्ट्री है आपके पास। फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है तो आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग कैसे होनी चाहिए कि मुझे इतने दिन में किसी तरह फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करना है। और फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे कंप्लीट करना है? तो थ्योरी को हमको इतने दिन देना है, न्यूमेरिकल अगर आ रहा है तो न्यूमेरिकल को इतने दिन देना है, अगर उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है तो उनको इतने दिन देना है। तो एक स्मार्ट वर्क करना होगा। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अभी तक बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं आप। तो आप अब हार्ड वर्क नहीं कर सकते, स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, और स्मार्ट वर्क में हार्ड वर्क कर सकते हैं। तो आपको एक प्लानिंग बनानी होगी, और इस प्लानिंग में स्मार्ट वर्क आप करेंगे तब आपका कुछ हो सकता है। आगे अगर आप प्लानिंग बना लिए हैं, टाइम टेबल बना लिए, सिलेबस आपको पता चल गया, तो अगला जो पोर्शन आएगा आपका वो आएगा आपका रिवीजन का। ठीक, क्या है कि हमको पता है कि कोई कितना भी ब्रिलियंट हो वो एक समय के बाद चीज़ें भूल जाता है। जैसे कोई भी चीज़ अभी आज आप पढ़ते हैं तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे हैं, एक बात बोलते हैं कि सर कल पढ़े थे भूल गए, सर परसों पढ़े थे भूल गए, सर 1 महीना पहले पढ़े थे भूल गए। तो भूल जाते हैं, और हम लोग का जो माइंडसेट होता है कुछ इस तरह ही होता है कि हम लोग चीज़ें धीरे धीरे करके भूल जाते हैं, अगर वो चीज़ें हमको रिवाइज ना हो या रिविजन में ना हो। तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमको जरूरी है एक प्रॉपर रिविजन की। और रिविजन के लिए हमको क्या चाहिए? रिवीजन के लिए हमको चाहिए अपना सेल्फ नोट्स। अगर रिवीजन करना है तो हम अगर जब खुद से नोट्स बनाए होंगे तभी हमारा रिवीजन हो पाएगा। सेल्फ नोट्स हो तो आपका बेटर होगा। तो आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं या हमारे इस चैनल पे अब से रेगुलर बेस पे आपको पढ़ाया जाएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल में जाके प्रेस कर लीजिए, और रेगुलर बेस पे हमारे साथ जुड़िए, और फ्री में हम आपको पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराएंगे। और अभी से आपको पढ़ा के कंप्लीट सिलेबस के साथ आपको 90+ मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में हम आप गारंटी के साथ लेके आएंगे, या आपके साथ हम मेहनत करेंगे और आप भी मेहनत करेंगे, आपका भी आएगा, और आपका जो सपना है या ऐप का जो टारगेट है वो कंप्लीट होगा। सेल्फ नोट्स बनाइए, और सेल्फ नोट्स से आप क्या करिए? रिवीजन कीजिए। अब ये इन सारी प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो इसके बाद आता है अपने आप को जांचने की कहानी। अब सेल्फ नोट्स के बाद अभी मान लीजिए कि इतना चीज़ जब फॉलो कर रहे हैं तो अब आपका समय बीत गया। जैसे अभी मान लीजिए कि 20 अगस्त से पढ़ना शुरू किए तो 10 दिन तो हम प्रॉपर प्लानिंग सिलेबस वगैरह सब कुछ किए, और 1 सितंबर से अर्थात सितंबर से हम लोग पढ़ना शुरू किए। तो 1 सितंबर हमारे पास टाइम पूरा बचा, सितंबर महीना, फिर अक्टूबर हमारे पास आ गया, फिर नवंबर आ गया, और फिर दिसंबर आ गया, फिर जनवरी आ गया। और मान लीजिए बहुत सारे बोर्ड का एग्जाम फरवरी में ना के मार्च में भी होता है, तो एक हमारे पास एक्स्ट्रा मंथ भी आ सकता है फरवरी। तो अगर हम टोटल देखेंगे तो टोटल हमारे पास कितने दिन है? टोटल हमारे पास 6 महीने हैं। 1 महीने मान के चलते हैं एज एवरेज 30 दिन होता है, तो उस स्थिति में हमारे पास टोटल 180 दिन होंगे। तो इन 180 दिन को आपको प्रॉपर एक रूटीन में और एक टाइम टेबल के साथ फॉलो करना है, और रूटीन में और टाइम टेबल के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चलना है। ठीक, जैसे इन सारी चीज़ों पर अगर आप काम करेंगे तो आपको मैं श्योर बोल सकता हूं कि आप 90+ मार्क्स या अपना जो टारगेट बनाए होंगे 80+ या 90+ या 95+ इतना मार्क्स आपको लाना है बोर्ड एग्जाम में, तो आप ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। से मान लीजिए इसके बाद अगर हम देखें अगला क्यू, तो अगला हमारे पास कीवर्ड के रूप में हो सकता है PYQ। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आपको ज़्यादा जरूरी हो। ये क्यों जरूरी है? जब इतना आप कर लेंगे और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मान लीजिए अभी से आप पढ़ना शुरू किए और आपका दिसंबर तक जाके आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, या जनवरी तक जाके आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो अब आपको पता होना चाहिए कि हमारा पूरा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया। अब हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जाम में, अब हमसे कितना क्वेश्चन MCQ का पूछा जा रहा है एग्जाम में, हमको पता होना चाहिए कि 2 मार्क्स का कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कितना पूछा जा रहा है। आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम जो होता है, बोर्ड एग्जाम में आपसे बात कर लीजिए, फिजिक्स की बात कर लीजिए, लेकिन इसे यूपी बोर्ड की बात कर लीजिए, चाहे अदर स्टेट बोर्ड की बात कीजिए, चाहे किसी बोर्ड की बात कीजिए, ठीक, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी आपको।
जब तक आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता आपका, क्योंकि पूरी तैयारी करने के बाद जब आप अपने आप को देखेंगे नहीं, जांचेंगे नहीं कि हम कितना लिख पा रहे हैं, कितने टाइम में लिख पा रहे हैं, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए किसी एक क्वेश्चन की हम बात कर लें और उस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन में अगर आपसे मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में पूछा है, पार्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में हम ले लेते हैं, जैसे हिंदी में जयशंकर प्रसाद हैं और जयशंकर प्रसाद का हमसे पूछता है एग्जाम में, किसी भी आप बोर्ड वाले हैं तो जयशंकर प्रसाद का आपसे पूछता है बोर्ड एग्जाम में, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है आपसे इनका साहित्यिक परिचय या इनका जीवन परिचय। ठीक, तो अगर आप जब तक इसका आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तब तक आप इसको कैसे लिखेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि कितना हमको लिखना है, कितने देर में हमको लिखना है। तो एक आपको क्या करना होगा, बिलियन का। प्रैक्टिस कीजिए कि हाँ तो आपको 100% फायदा होगा और 100% फायदा होने के साथ साथ आपका बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स भी आएगा। इनको थोड़ा हम फटाफट एक बार रिवीजन कर देते हैं या रिवाइज कर देते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला चीज़ है आपका सिलेबस, कि पहले क्या करना, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है कि हमारे बोर्ड एग्जाम का सिलेबस क्या है और हमको क्या क्या पढ़ना है। फिर सिलेबस के साथ साथ एक और चीज़ देख लीजिएगा, इंक्लूड करिएगा एग्जाम पैटर्न, कि हमको किस तरह पढ़ना है, सॉरी हमसे किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एग्जाम पैटर्न भी देख लीजिएगा और सिलेबस भी देख लीजिएगा। ठीक, उसके साथ साथ आप देखिएगा, उसके साथ साथ आप क्या करिएगा, बनाइएगा अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल। उस टाइम टेबल को बनाइएगा और उसको फॉलो कीजिएगा। आप लोगों में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टाइम टेबल बनाते हैं, 2 दिन फॉलो करते हैं, 5 दिन फॉलो करते हैं, 20 दिन फॉलो करते हैं, फिर वो रूटीन से हट जाता है। तो आप टाइम टेबल बनाइए और रूटीन से हट जा रहा है तो फिर टाइम टेबल बनाइए। जब तक आप उसमें प्रॉपर ढल नहीं जाइए, आपका वो हैबिट ना बन जाए, तब तक फॉलो कीजिए। और बोर्ड एग्जाम जो है आपके जीवन में एक बार आता है, अगर वो 10th है या 12th है तो ये बार बार एग्जाम नहीं आने वाला है, आपके जीवन में केवल एक बार आएगा। तो अगर आप बढ़िया से मेहनत नहीं करेंगे और बढ़िया मार्क्स नहीं लेकर आएंगे तो आपसे लोग पूछते हैं कि भैया या बबुआ या दोस्त बताइए आपका 10th में कितना परसेंट था, तो आप बोलेंगे मेरा 93% था। और आपके बगल वाला से कोई पूछता है कि बबुआ तुम्हारा 10th में कितना परसेंट था, तो आप बोलेंगे 63% था, आप बोलेंगे 53% था। तो देखिए, भले आप उस समय जब आपसे पूछा जा रहा है, मान लीजिए कि अभी आप 10th का एग्जाम दिए हैं 2025 में और आपसे 2030 में कोई बच्चा मिला या कोई आदमी मिला और आपसे पूछा कि बाबू आपका 2025 में एग्जाम दिए थे 10th में, आपका मार्क्स कितना आया था या आपका ओवरऑल परसेंटेज कितना था, तो मान लीजिए कि आप बताएंगे 53% और किसी से बगल में आपसे पूछ दे वो बोला 93% और पता चले कि आप उससे बड़े हैं या आप उससे ज़्यादा पैसे कमाते हैं या आप उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आपका उस समय करंट में क्या आया था, नंबर आपका बहुत कम आया था। मेरा कहने का मतलब है कि बोर्ड एग्जाम बार बार नहीं आता, तो एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए। फिर आपसे आपका बच्चा भी पूछेगा कि कितना परसेंट आया था, या आपके अगल बगल के जो लोग वो भी पूछेंगे, तो आप उनको बता पाएंगे कि हाँ, शान से बोल पाएंगे कि हमारा इतना परसेंट आया था। आप ये बहाना नहीं करेंगे कि मेरे पास उस समय संसाधन नहीं था, तो मैं कोचिंग नहीं कर रहा था, तो मेरे टीचर खराब थे, तो मेरे पास बुक नहीं था। ये सब बहाना आप नहीं करेंगे। तो अभी समय है बाबू, मन लगाइए और मन से पढ़िए और ऐसे ही आगे बढ़िए और इन कीवर्ड को फॉलो कीजिए। आपको 90% मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। तो इसको फॉलो कीजिए और खूब बढ़िया से आप काम करते रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।